वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो वीडियो अपलोड करेंगे हम, उसमें प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और पानीपत के तीनों युद्ध को कंबाइन करके एक वीडियो बनाने वाले हैं हम, जिसको कल अपलोड किया जाएगा मॉर्निंग में। तीनों की तीनों जो लड़ाइयाँ हैं, प्लासी, बक्सर और पानीपत की जो लड़ाइयाँ थी, उनके जो है क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। कल आने वाली वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। प्रत्येक वर्ष भारत और पाकिस्तान किस महीने में अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे से साझा करता है? जी हाँ, भारत और पाकिस्तान जो है अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे से हर साल साझा करते हैं, बताते हैं एक दूसरे के परमाणु ठिकानों के बारे में हर साल। तो वो जो है किस महीने में, कौन सा वो मंथ है साल का जिसमें ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट को? तो वो महीना है जनवरी का, जिसमें भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी 31 दिसंबर 1988 को, जिसको परमाणु अप्रसार संधि कहा गया था। उस पर भारत और पाकिस्तान ने 31 दिसंबर 1988 को जो है हस्ताक्षर किए थे। उसी के बाद हर साल जनवरी में दोनों देश जो हैं, भारत और पाकिस्तान, अपने परमाणु ठिकानों की सूची एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष जो था वो था राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1851 में लंदन में की गई थी। राजा राधाकांत देव इस संगठन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर संगठन के सचिव थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है संगठन के सचिव थे और राजा राधाकांत देव जो है इस संगठन के अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना 1851 में लंदन में की गई थी। बहिष्कार आंदोलन किस से प्रेरित था? वो क्या हुआ था जिसके बाद जो है बहिष्कार आंदोलन हुआ था? तो बहिष्कार आंदोलन किससे प्रेरित था? तो बहिष्कार आंदोलन जो है वो चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार था से जो है प्रेरित था। चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार जो है 1905 में किया गया था और बंगाल में भी उसी से प्रेरित होकर 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। यह बहिष्कार बंगाल के विभाजन के विरोध में किया गया था। जैसे कि आप सभी को पता है 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उसके विरोध में बहिष्कार आंदोलन हुआ था, जो कि प्रेरित कहाँ से हुआ था? चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार 1905 में जो शुरू हुआ, उसी की तर्ज पे इंडिया में भारतीयों ने ब्रिटिश की चीज़ों का बहिष्कार किया था। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना विठल रामजी शिंदे ने की थी। 1906 में जो है डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य शोषित वर्ग के लोगों को शिक्षित करना था। तो डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना जो है की थी विठल रामजी शिंदे ने 1906 में। बॉम्बे के अखबार में न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नामक लेख किस अतिवादी नेता ने लिखा था? बॉम्बे के अखबार में न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नामक लेख किस अतिवादी नेता ने लिखा था? तो ये जो है अरबिंदो घोष ने लिखा था। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड अखबार का नाम था बॉम्बे अखबार। वर्ष 1907 में सर कर्जन विली की हत्या लंदन में किसने की थी? फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस का सिलेक्शन पसंद आ रहा है, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कोई कमी लग रही है या कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके सजेशंस को ध्यान में रखते हुए सारे चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें ताकि वो लोग भी लाभ उठा पाएँ। तो वर्ष 1907 में सर कर्जन विली की हत्या लंदन में किसने की थी? तो वर्ष 1907 में M.L. ढींगरा ने सर कर्जन विली की हत्या की थी। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा, M.L. ढींगरा मतलब मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई। वे क्रांतिकारी संगठन इंडिया हाउस से जुड़े थे। तो 1907 में मदन लाल ढींगरा ने जो है कर्जन विली की हत्या की थी लंदन में, और वो जो जुड़े थे क्रांतिकारी संगठन इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे, और 17 अगस्त 1909 को उनको फांसी दे दी गई थी।
मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर में संधि की थी? तो लॉर्ड मैकार्टिनी ने जो है टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि की थी। मद्रास प्रेसिडेंसी के थे ये। संधि जो हुई थी वो 11 मार्च 1784 को हुई थी। इस संधि के साथ ही दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो समाप्त हो गया था। एक क्वेश्चन हमने आंग्ल मैसूर युद्ध के तीसरे युद्ध के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं DSSB के एग्जाम्स में, तो इसलिए ये इंक्लूड करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके बिल्कुल देख सकते हैं। तो संधि 1784 में हुई और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था इसके बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। 1888 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का इनको अध्यक्ष चुना गया था। तो 1888 के अधिवेशन में जॉर्ज यूल को पहले ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में चुना गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 17 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? तो वो कौन सा अधिवेशन था? वो था कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें गाया गया था। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जिसको सब जानते हैं। पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था, जिसमें कलकत्ता में, जिसमें जो है पहली बार 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान गाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा कर लिया था? दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा कर लिया था? तो वो था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिस पर जो है जापान ने कब्जा कर लिया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान ने जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1945 में संसाधनों के अभाव के कारण जापान को अंडमान निकोबार को छोड़ना पड़ा। तो 42 से 45 तक वो रहे अंडमान निकोबार में, लेकिन 45 में संसाधनों के अभाव में उन्होंने उसको छोड़ दिया। सभी दलों के सम्मेलन की समिति की अध्यक्षता किसने की थी, जिसने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो सभी दलों के सम्मेलन की एक समिति हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये जो रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो प्रस्तुत की गई थी, इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने की बात की गई थी। तो इसलिए ये जो है सभी सम्मेलन की समिति काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इनमें से किन विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 के सैंडलर आयोग के अंतर्गत की गई थी? तो वो कौन से विश्वविद्यालय हैं? जो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि 1917 के सैंडलर आयोग के अंतर्गत इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो सभी की जो स्थापना पटना विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 के सैंडलर आयोग के अंतर्गत की गई थी। चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला सत्याग्रह था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला सत्याग्रह था। परंतु सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? सत्याग्रह का शब्द जो था उसका उपयोग पहली बार कब किया गया था? तो रोलेट विरोध जब किया गया था, तो उस टाइम पे जो है पहली बार सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और ये रोलेट विरोध क्या था? रोलेट अधिनियम इंपीरियल विधानसभा परिषद ने 18 मार्च 1919 को पारित किया था। इस अधिनियम के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना ट्रायल के सज़ा दी जा सकती थी, बगैर किसी सुनवाई के सज़ा दी जा सकती थी रोलेट अधिनियम के तहत, जिसके विरोध में जो है सत्याग्रह शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था 18 मार्च 1919 में। गांधी जी एमिश्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गांधी एमिश्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गांधी जी एमिश्री नामक पुस्तक के लेखक हैं सुधीर घोष। और 1946 में गांधी जी ने सुधीर घोष को ब्रिटिश सरकार के लिए अपना अनौपचारिक दूत नियुक्त किया था। तो अनौपचारिक दूत नियुक्त किया गया था सुधीर घोष को, उसी ने जो है गांधी जी एमिश्री नामक पुस्तक लिखी है। लॉर्ड हार्डिंग पर हमले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लॉर्ड हार्डिंग पर हमले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित हैं लॉर्ड हार्डिंग पर हुआ हमला। दिल्ली षड्यंत्र के द्वारा 1912 में भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया था।
23 दिसंबर 1913 को यह घटना घटित हुई, परंतु यह योजना असफल रही और लॉर्ड हार्डिंग सुरक्षित बच निकले। रास बिहारी बोस इस षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार थे। तो जो लॉर्ड हार्डिंग थे वो दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित थे, उन पर हमला किया गया था 1912 में। किसने प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई थी? वो कौन थे जिसने प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई थी? तो लॉर्ड वेल्सले ने जो है प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई थी। लॉर्ड वेल्सले ने 1719 में प्रेस रेगुलेशन की शुरुआत की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारतीय इतिहास में किस कार्य का श्रेय दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारतीय इतिहास में किस कार्य का श्रेय दिया जाता है? तो सती प्रथा की समाप्ति का श्रेय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दिया जाता है। रेगुलेशन जो है इन्होंने 17th रेगुलेशन के अंतर्गत 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था? वो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारतीय मामलों का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था? तो वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसके तहत भारत के सभी मामलों का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। भारत सरकार का अधिनियम जो है 1858 2 अगस्त 1858 को पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी शक्तियाँ थी सभी जो हैं ब्रिटिश सरकार को स्थानांतरित हो गई थी। तो हम जो है टेलीग्राम और फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं टेलीग्राम में जाके तो ND क्लासेस फॉर DSSS भी अगर सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल दिखाई दे जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं। तो ये सभी वीडियो जो आप टॉपिक्स अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सभी वीडियोज हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज आती रहेंगी।